वर्क एक विलेज की स्टोरी के बारे में बताते हैं जहां दो कजन्स रहते थे, पैब्लो एंड ब्रूनो। वो बहुत मेहनती थे और उनको जिंदगी में बस एक अपॉर्चुनिटी और मौके की तलाश थी। एक दिन उन्हें वो मौका भी मिल गया। गांव वालों ने उनको पास की नदी से बाल्टियों में गांव तक पानी लाने का काम दे दिया। ब्रूनो के लिए ये एक ड्रीम जैसा था, लेकिन पैब्लो उतना खुश नहीं था। पैब्लो कुछ पैसों के लिए पानी से भरी बाल्टियां हर रोज उठाने के बजाय एक पाइपलाइन बनाना चाहता था जिससे नदी का पानी डायरेक्ट गांव तक आ जाए। ब्रूनो और गांव वालों ने पैब्लो का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन पैब्लो फिर भी कमजोर नहीं हुआ। जब ब्रूनो शाम के समय आराम करता था तब पैब्लो हमेशा अपनी पाइपलाइन के लिए काम में लगा रहता था। वो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था कि कल के सपनों को पूरा करने के लिए आज सेक्रीफाइस करना होगा। थोड़े समय का दुख लंबे समय की खुशियां दे सकता है। वो हमेशा अपनी नजर इनाम पर रखता था और बहुत ही मेहनत करता था। थोड़े टाइम के बाद चीजें बदल गई। बहुत टाइम और एफर्ट देने के बाद जब पाइपलाइन तैयार हो गई तो पैब्लो को अब बाल्टियां धोने की जरूरत नहीं थी। पानी गांव तक आता था, चाहे वो काम करे या ना करे। पैब्लो पाइपलाइन मैन से मिरेकल मैन बन गया। पैब्लो ने अपने कजन ब्रूनो और बाकी बहुत लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाया, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइन बनाने की प्लानिंग की थी। उन्होंने और भी बहुत यंग लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए कि इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में बहुत कम लोग पाइपलाइन बनाने की हिम्मत कर पाते हैं। बर्ग कहते हैं कि बकेट कैरिंग काम में ये दिक्कत है कि जब बाल्टियां उठाना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये है सिक्योर जॉब और ड्रीम जॉब जैसी कोई चीज ही नहीं है। बकेट कैरिंग का सबसे डेंजरस बात ये है कि इनकम टेम्पररी होती है, ना कि ऑनगोइंग। हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि जैसे अगर कल से हमारी इनकम आनी बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी नौकरी चली जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हम बीमार पड़ जाएं और डिसेबल हो जाएं और काम करने के लायक ना रहें तो क्या होगा? अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हमारी सारी सेविंग खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर कल से इनकम बंद हो गई तो हम कब तक घर का खर्चा चला पाएंगे? 6 महीने, 3 महीने या 3 वीक? अगर कभी कोई डिजास्टर की सिचुएशन है तो क्या हमारे पास कोई लाइफ लाइन है जो हमें और हमारी फैमिली को बचा सके? या फिर हम एक तरह का जुआ खेल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बकेट कैरिंग से जिंदगी भर पैसा आता रहेगा? अगर आंसर है नो, तो इसका बेहतर तरीका है, इसको ही पाइपलाइन या ऑनगोइंग रेजिडुअल इनकम बोलते हैं, जो हमेशा आती रहती है चाहे काम किया जाए या नहीं। पाइपलाइन 24/7/365 डेज काम करती रहती है, जिसका मतलब यह है कि पाइपलाइन पे करती है जब आप सोते हो, जब आप खेलते हो, जब आप रिटायर हो जाते हो, या जब काम नहीं कर पाते, या लाइफ में किसी भी तरह की इमरजेंसी हो। इसी रीजन की वजह से पाइपलाइन को लाइफलाइन कहा गया है। बहुत से लोग बकेट कैरिंग को पाइपलाइन बिल्ड करना समझते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 99% लोग बकेट कैरी करते हैं, इसलिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि बकेट कैरी करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे वो मिल सकता है जो हम जिंदगी में चाहते हैं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी करो ताकि और बड़ी बाल्टियां उठाने का मौका मिले। बस बकेट कैरिंग दुनिया से निकलने के सपने देखते रहो और तब तक हर रोज बाल्टियां ढोते रहो। बिगर बकेट से एक धोखा है। जो लोग बाल्टियां उठाते हैं उनका मानना है कि बड़ी बाल्टियां उठाने का मतलब है कि ज्यादा पैसा, इसलिए बकेट कैरियर्स अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी जॉब मिल जाए जिससे बड़ी बाल्टियां उठाने को मिल सके तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि बकेट कैरी करना वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। वेल्थ हार्डवर्क, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। बकेट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कभी ना कभी सूख ही जाती है। दूसरी ओर पाइपलाइन अपने आप बढ़ती जाती है, लेकिन हमें टाइम निकालकर मेहनत से पाइपलाइन को बनाना पड़ता है। लेवरेजिंग 2 तरह की होती है, टाइम एंड मनी। टाइम लेवरेजिंग केस में 1 घंटे का एफर्ट 100 घंटे का प्रोडक्शन दे सकता है और 1 हफ्ते का काम 1 साल का प्रोडक्शन दे सकता है। मनी लेवरेज केस में हर एक पैसा समय के साथ डबल होता जाता है। एम्प्लॉयज हायर करना सबसे क्लासिक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलते हो तो आपके लिए शेफ, वेटर, डिश वॉशर और बुककीपर सबका काम करना इम्पॉसिबल है। आप एक टाइम में एक जगह हो सकते हैं, सो आप लोगों को हायर करते हो काम करने के लिए। अगर आप अपने 10 लोगों के स्टाफ को घंटे के हिसाब से $10 भी दे रहे हो तो आप टोटल $100 1 घंटे के लिए पे कर रहे हो। अगर आपका रेस्टोरेंट हर घंटे $1000 का रेवेन्यू जनरेट करता है तो खर्चा निकाल के सारा पैसा आपका प्रॉफिट है। ज्यादातर मिलियनर्स को पैसा अपने खानदान से विरासत में नहीं मिला है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 5 में से 4 मिलियनर ने अपनी फॉर्चून खुद बनाई है। वो लोग जो खुद मिलियनर बने, उन्होंने अपना पैसा लेवरेज किया था पाइपलाइन बनाने के लिए। अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा एक इन्वेस्टमेंट जार में रखते हैं ताकि वो समय के साथ बढ़ता जाए। मिलियनर अपने इनकम का 15 से 20% सेविंग इन्वेस्ट करते हैं एसेट बिल्डिंग पाइपलाइंस में, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल रियल एस्टेट, पेंशन फंड्स एटसेट्रा।
फेमस मैथमेटिशियन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। डबलिंग कॉन्सेप्ट और रूल ऑफ 72। अपनी इन्वेस्टमेंट का एनुअल इंटरेस्ट रेट चेक करें। एनुअल इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करें। जो भी नंबर आएगा उतने साल आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में एक एवरेज इंसान मिलियनेयर क्लब ज्वाइन कर सकता है। ये ऑप्शन सबके लिए ओपन है जो एक डिसिप्लिन के साथ अपनी इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हर किसी के पास 40 से 50 साल में रिटायरमेंट पाइपलाइन को बिल्ड करने का पेशेंस नहीं होता। लेकिन बेस्ट बात यह है कि आज की तारीख में 5 साल में पाइपलाइन बिल्ड करने का ऑप्शन भी आ चुका है और इसके लिए बहुत सारा पैसा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना पैसा लेवरेज करने की जगह आप अपना टाइम लेवरेज कर सकते हो। टाइम लेवरेज। ओक ट्री के टॉप पे पहुंचने के 2 तरीके हैं। या तो आप ट्री पर बैठे रहो और जैसे जैसे ट्री बढ़ेगा आप भी ऊपर बढ़ोगे, या फिर दूसरा तरीका है चढ़ के ट्री के टॉप पर पहुंचना। जब लोग अपना पैसा लेवरेज करते हैं तो उन्हें ऐसा करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो ट्री पर बैठ के ट्री के साथ पढ़ने जैसा है। ये पाइपलाइन प्लान 50 साल का है, लेकिन 5 साल का पाइपलाइन प्लान ट्री पे क्लाइंब करके टॉप पे पहुंचने जैसा है। इसमें भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी अचीव करते हो जो 50 साल वाले प्लान में होती है, और इसमें उसका सिर्फ 10% टाइम ही लगता है। टाइम लेवरेजिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सबके पास टाइम सेम अमाउंट में होता है, जिसका मतलब यह है कि रिच और एवरेज लोगों के पास इनकम अर्न करने का बराबर मौका होता है। टाइम हर किसी के पास बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मैन हो या वुमेन, ब्लैक हो या व्हाइट, एजुकेटेड हो या ना हो, जवान हो या बड़ी उम्र के लोग। लेकिन पैसे के मामले में ये सबकी सेम सिचुएशन नहीं है। कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है, कोई चांदी की, और या कोई कुछ भी नहीं। हम सबके टाइम अकाउंट में हर रोज 1440 मिनट होते हैं। हम सबके पास सेम टाइम होता है, लेकिन वो लोग जो हर महीने पेचेक के लिए काम करते हैं और वो जो फाइनेंशियल फ्री हैं, उनके बीच में यही डिफरेंस होता है कि अपने रोज के 1440 मिनट कैसे यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा टाइम खराब चल रहा है या अभी सिचुएशन ठीक नहीं है पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए, लेकिन सच ये है कि सबका टाइम खराब चल रहा है। हम सब स्ट्रेस्ड हैं, हम सब बिजी हैं, हम सब किसी ना किसी इमरजेंसी से डील करते रहते हैं। खराब समय का एक नाम है, इसी को जिंदगी कहते हैं। कुछ लोग कुछ भी XYZ काम करने के लिए पूरी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं सही समय का वेट करते करते, लेकिन सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हम ध्यान से सोचें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम हर शाम कुछ घंटे और वीकेंड पे कुछ घंटे कुछ पर्पसफुल और पाइपलाइन बिल्ड करने में यूज करें। तो अगर हम वीकडेज में हर रोज 2 घंटे और वीकेंड में 3 घंटे अपने लिए निकालें तो एक हफ्ते में हमारे पास 16 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, जिसे हम अपने प्रोडक्टिव काम के लिए यूज कर सकते हैं। 16 घंटे एक हफ्ते के हिसाब से साल के 50 हफ्तों में हमारे पास 800 एक्स्ट्रा घंटे होंगे। हर लाइन में सक्सेसफुल लोग अपने टाइम की वैल्यू करते हैं और अपना टाइम लेवरेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर टाइम अच्छा चल रहा है या जरूरत नहीं है तो पाइपलाइन बिल्ड करने की जरूरत क्या है, लेकिन वो का कहना है कि पाइपलाइन बिल्ड करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब टाइम अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब आप किसी भी रीजन से काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी बीमारी हो और कोई और रीजन, तब चेक्स आने बंद हो जाएंगे। और बकेट कैरियर्स के लिए लाइफ की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी जरूर आता है। जब लोग नीचे आने लगते हैं तब वो दुनिया की हार्श रियलिटी से टकराते हैं, जैसे कि नौकरी से निकाल दिया जाना, करियर चेंज हो जाना, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, मेडिकल इमरजेंसी, बुढ़ापे में मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। स्मार्ट लोग समझते हैं कि अच्छे टाइम में ही अपने लिए पाइपलाइन बिल्ड करने का फायदा है। स्मार्ट लोग रिसेशन से पहले ही उसकी तैयारियां करके चलते हैं, रिसेशन के टाइम नहीं। इसलिए आज का टाइम बेस्ट टाइम है पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए, ना कि जब इकोनॉमी की हालत और बेकार हो जाए। हमेशा याद रखें कि हम सबके पास पैसा नहीं है और पैसा बढ़ाने के लिए हम सबके पास सेम टाइम है। आजकल पाइपलाइन बिल्ड करना सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अपना थोड़ा सा टाइम और बहुत डेडिकेशन देकर अपना टाइम लेवरेज कर सकता है और पाइपलाइन बिल्ड कर सकता है, जो 2 से 5 सालों में ऑनगोइंग इनकम देने लगेगी। इंटरनेट एज में लॉयल कस्टमर बिल्ड करने का एक ही तरीका है और वो है रिलेशनशिप। इंटरनेट को ह्यूमन टच की जरूरत है। सच ये है कि वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन आज तक सबसे इफेक्टिव तरीका रहा है एडवर्टाइजमेंट का। हम हर रोज हर समय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिकमेंड करते रहते हैं, बट फ्री में, और लोग हमारे रिकमेंडेशन के बेस पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद लेते हैं। कितना अच्छा होगा अगर इसके लिए हमें पे होना शुरू हो जाए तो।
अपना टाइम और रिलेशनशिप लेवरेज करके हम लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हैं उन ई कॉमर्स साइट्स के लिए जो रिलेशनशिप ड्रिवन है, जो हमारे लिए ऐसी पाइपलाइन क्रिएट कर सकती है जो हमें रेजिडुअल इनकम दे सकती है। ई कॉमर्स साइट्स का रोल टेक्नोलॉजी का होता है। वो वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, पेमेंट प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्ट्स की शिपिंग हैंडल करते हैं और अकाउंटिंग हैंडल करते हैं। रेफरल फी पे करके कंपनी को रिटर्न में लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है क्योंकि कंपनी अपने लॉयल कस्टमर्स की कमी को पूरा कर लेती है और आप रेजिडुअल इनकम वाली पाइपलाइन बिल्ड कर लेते हैं। इसलिए हजारों लाखों लोग अराउंड द ग्लोब ये अल्टीमेट पाइपलाइन को बिल्ड करने में बिजी हैं और 50 साल के बदले इस पाइपलाइन के बेनिफिट कुछ ही महीनों में एंजॉय कर सकते हैं। ई कंपाउंडिंग की खूबसूरती यह है कि इसको शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। ये कुछ महीनों और सालों में ही बिल्ड हो जाती है और आपको इसे बिल्ड करने के लिए स्पेशल स्किल्स भी नहीं चाहिए। रिच लोग अपना पैसा लेवरेज करते हैं और एवरेज लोग अपना टाइम। ई कंपाउंडिंग एक नया और इम्प्रूव्ड तरीका देता है ई कॉमर्स को पूरी तरह से अपनी पोटेंशियल यूज करने का। इसका रिजल्ट ये है कि रेफरल बेस्ड इंटरनेट कंपनीज आजकल सभी बिजनेस में सबसे तेजी से ग्रो कर रही हैं। ई कंपाउंडिंग एक ऐसी पाइपलाइन है जो हर पर्पस सॉल्व कर सकती है और ये सबकी पॉकेट के हिसाब से है। आपका पर्पस फेस्टिवल अफोर्ड करना हो सकता है, या आप कभी ना खत्म होने वाली जॉब से बाहर निकलना चाहते हो, या ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करना चाहते हो जो पूरे ग्लोब पे हो, या आपका एक छोटा सा पर्पस हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का या बार बार मिलियनेयर बनने का। ई कंपाउंडिंग इन सब का जवाब है। ये बहुत अमेजिंग है कि मिलियनेयर बनना बहुत आसान है अगर पाइपलाइन बिल्डिंग का काम टाइम से स्टार्ट कर दिया जाए तो। लास्ट में वर्क अपने डैड की बेस्ट एडवाइस देते हैं कि आज को जियो और साथ ही कल को प्लान करो।